जय शनिदेव। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 1 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी 2025 यानी कि मासिक राशिफल। यह माह हमारे मीन राशि के दर्शकों के लिए कैसा रहेगा। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, नौकरी, स्वास्थ्य, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करेंगे कि जनवरी का माह कैसा रहेगा। ये भी इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, जिन पर आपको विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बार हम इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस महीने ग्रहों का गोचर किस प्रकार से रहेगा। तो देखिए, आपके लग्नेश देव गुरु बृहस्पति ठीक तृतीय भाव पर वक्री अवस्था में पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज लगन भाव पर पूरा महीना रहेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 28 तारीख को शुक्र जो है आपके लगन भाव पर आ जाएंगे, उच्च की अवस्था में हो जाएंगे। शनिदेव महाराज मार्गीय अवस्था में आपके व्याह भाव 12वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। उसी के साथ बुध महाराज का राशि परिवर्तन होगा 4 जनवरी को। 4 जनवरी को आपके नवम भाव से निकलकर दसम भाव पर प्रवेश करेंगे। फिर एक बार और बुध महाराज राशि परिवर्तन करेंगे 24, ध्यान दीजिएगा 24 जनवरी को बुध आपके ठीक दसम भाव से निकलकर एकादश भाव पर प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी को। 14 जनवरी को सूर्य जो है आपके दसम भाव से निकलकर एकादश भाव पर प्रवेश करेंगे। केतु महाराज पूरा महीना आपके ठीक सप्तम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। मंगल देव 21 जनवरी को आपके चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र का भी आपको फल प्रदान करेंगे। चलिए अब हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद में हम भाव के हिसाब से, जो लोग भाव के हिसाब से समझते हैं उनको भाव के हिसाब से समझाएंगे। जो नॉर्मल विश्लेषण है वो सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो ये माह आपके लिए जो है उत्साहपूर्व रहेगा, यानी कि कुछ नई उमंग और नई ऊर्जा आपके अंदर इस मंथ देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ में इस मंथ जो है आपको नए नए कार्य करने के अवसर प्राप्त होंगे, यानी कि कोई नया कार्य करने जा रहे थे तो शुभ अवसर भी आपको इस मंथ आप जो है आपको प्रारंभ होंगे। भौतिक सुख है उसमें आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों में आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। भाग्य कर्म का यहाँ पर आपको जो आपका भाग्य है और भाग्य के साथ जो आपके कर्म है उनसे आपको सुख की अनुभूति प्राप्त होगी, ये ध्यान दीजिएगा इस मंथ। उसी के साथ में व्यापार में आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। व्यापार भी आपका उत्तम बहुत अच्छा देखा जाएगा। कर्म के क्षेत्र में यहाँ पर आपके प्रतिकूलता रहेगी, जो कर्म का क्षेत्र है आपका उसमें प्रतिकूलता रहेगी। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो है द्रव्य चीज़ों में आपको थोड़ा बहुत द्रव्य चीज़ों में हानि होने की संभावना रहेगी। और परिजनों से इस मंथ जो है थोड़ा बहुत विवाद, यानी कि परिवार का सपोर्ट जो है वह कम प्राप्त होगा। तो ये नॉर्मल विश्लेषण था। अब हम आपको भाव के हिसाब से बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहलो सुख जो है वो क्या है, वो निरोगी काया है। तो यहाँ पर देखिए आपके लगनेश गुरु आपके तृतीय भाव पर हैं, वक्री अवस्था में है, धन भाव का भी फल दे रहे हैं। तो हेल्थ जो है मीन राशि के दर्शकों की हेल्थ काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इस महीने हेल्थ में काफ़ी सुधार देखा जाएगा। किंतु जो लोग डायबिटीज़ वगैरह जिनको है, शुगर वगैरह है या ब्लड से रिलेटेड कोई रोग हैं, उनको थोड़ा खान पान पर विशेष इस मंथ ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस मंथ जो लोग विदेश में हैं या जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए कार्य करते हैं उन लोगों को भी आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलने वाले हैं। जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम वगैरह से जुड़े हुए हैं या जो फॉरेन में हैं, दूसरे देश में हैं, उन लोगों को आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर देखने को इस मंथ जो है मिलने वाले हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस मंथ जो है किसी से आप अगर वचन या वादे या प्रॉमिस कर रहे हैं तो वहाँ सोच समझ कर करें। किसी से वचन वादे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें आप।
उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस मंथ जो है थोड़ा धन से रिलेटेड भी आपको सावधानी बरतनी है। जल्दबाजी में धन से रिलेटेड कोई फैसला ना लें, कोई डिसीजन ना लें। जल्दबाजी में ना एकदम से उन्होंने कहा ऐसा काम कर लो तो तुरंत आप भी तैयार हो गए, हाँ ठीक है, सोचा समझा कुछ नहीं और वह डिसीजन आपने ले लिया। तो यहाँ पर इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है आपको। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस मंथ जो है आपकी वाणी मधुर रहेगी, वाणी पर मधुरता रहेगी। वाणी से, अपनी वाणी से आप लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे। वाणी आपकी बहुत अच्छी देखी जाए, किंतु अपनी वाणी पर नियंत्रण भी बनाकर रखें, इस चीज़ का भी बेहद ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ बात करेंगे आपकी शिक्षा की, तो पढ़ाई लिखाई 21 जनवरी तक काफ़ी अच्छी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और एक कॉन्फिडेंस, एक साहस जो है आपके अंदर देखा जाएगा। लव लाइफ में थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ लड़ाई झगड़ा इस मंथ आपका हो सकता है, इसलिए बात विवाद ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, अपने पार्टनर से सलाह में रहें और पार्टनर से किसी प्रकार की अभद्र भाषा या फिर बिना सोचे समझे गाली गलौच, ये चीज़ें अपने पार्टनर से लव लाइफ के अंतर्गत इस मंथ ना करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की आपके, तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में काफ़ी दिनों से जो लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा था या वाद विवाद चल रहा था, वह लगभग आपका शांत होता हुआ इस मंथ नजर आएगा। यानी कि जो वाद विवाद या लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे वह शांत होते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके भाग्य की, तो आपके भाग्य से मंगल देव आपके चतुर्थ भाव का भी फल देंगे इस मंथ। तो भाग्य का साथ आपको बेहतर, उत्तम, अच्छा मिलेगा। पूजा पाठ के कार्यों में, धर्म कर्म के कार्यों में, दान पुण्य के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। किंतु थोड़ी बहुत शंका भी आपको लगी रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल किसकी राशि में, बुध की राशि में रहेंगे, तो थोड़ी शंका भी आपको या थोड़ा गुस्सा इस मंथ थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके व्यवसाय की, आपकी नौकरी की, तो नौकरी के जो हालत है, नौकरी के सुधार हैं, इस मंथ पद की उन्नति हो सकती है। 14 जनवरी के बाद सूर्य जब आपके 11th हाउस पर पहुंचेंगे तो पद में उन्नति हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब वगैरह या प्राइवेट सेक्टर में हैं, कहीं भी हैं, तो आपके पद में उन्नति होती हुई नजर आएगी। नौकरी में सुधार आता हुआ नजर आएगा। कर्ज वगैरह में थोड़ी राहत इस मंथ आपको मिलने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपका व्यवसाय उत्तम रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, व्यापार से काफ़ी अच्छे लाभ भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, ये भी इस बात का भी आप विशेष ध्यान बनाकर चलिएगा। अच्छा, उपाय की बात करते हैं, तो देखिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए गुरुवार के दिन। उसी के साथ ही साथ सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप दूध से अभिषेक करते रहिएगा। सोमवार के दिन ध्यान, कच्चे दूध से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। उसी के साथ ही साथ मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड एवं बजरंग बाण का पाठ करिए, जिससे आपके भाग्य से आपको उत्तम, अच्छा प्रभाव आपको आपके ऊपर बनाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखों की बात करते हैं कि इस महीने की शुभ और अशुभ तारीखें कौन सी होंगी, इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। तो 1 तारीख शुभ है आपके लिए, 2, 3, 4 ये शुभ तारीखें नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये शुभ तारीखें हैं, 11 शुभ नहीं है, 12 तारीख शुभ नहीं है, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये शुभ तारीखें हैं, 20 तारीख शुभ नहीं है आपके लिए, 21 तारीख शुभ नहीं है, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ये शुभ तारीखें हैं, 30 तारीख शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21 और उसी के साथ 30 तारीख, इन तारीखों पर कोई भी जल्दबाजी में लेन देन ना करें। इन तारीखों पर कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके निकलें। इन तारीखों पर किसी असहाय व्यक्ति या भूखे व्यक्ति को भोजन करवा दें, तो आपके लिए अशुभ तारीखें शुभ में परिवर्तन हो जाएंगी। प्रभु से कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम जाए, अच्छा जाए। इसी के साथ आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।